नमस्कार, मी विनोद आणि आज आपण बोलणार आहोत गिल्टी माइंड्स ह्या येणाऱ्या लवकरच रिलीज होणाऱ्या वेब सिरीजबद्दल आणि त्यासाठी आपल्यासोबत आहे ह्या वेब सिरीजची संपूर्ण टीम. तुमच्या तिघांचंही खूप स्वागत एबीपी माझामध्ये. वरुण, शेफाली अँड श्रेया. श्रेया, मी तुझ्यापासून सुरुवात करेन. खरं तर मराठीमध्ये एक म्हण आहे की शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये. सो तू ही पायरी कशी चढलीस? ह्याचं उत्तर माझ्याकडे नाहीच आहे, बिकॉज तुम्ही जसं म्हणालात इथे खूप शहाणं राऊंड पण चालत नाही. आणि इनफॅक्ट कश्यपचं जे कॅरेक्टर आहे तिचे स्ट्रगल हेच आहे, बिकॉज तिचे आयडियल्स, तिचे मॉरल्स, म्हणजे ती खूप एक सरळ म्हणू शकतो तशी आहे, पण अशा माणसांचं काय होतं हे आपल्याला माहिती आहे. सो माझ्यासाठी इट वॉज अ व्हेरी कॉम्प्लेक्स अँड चॅलेंजिंग पार्ट टू डू. पण मला लॉमध्ये नेहमीच इंटरेस्ट होता. सो विच इज वाय जेव्हा तुम्हाला तुमच्या कामातून असं वेगवेगळं काहीतरी करायला मिळतं, संधी मिळते, तेव्हा जास्त अजूनही मजा येते, बिकॉज शिकायला खूप काही मिळतं. आणि जेव्हा तुमची डिरेक्टर एवढी एक्सपिरियन्स्ड आहे, स्पेशली इन दिस फील्ड, बिकॉज शी हरसेल्फ कम्स फ्रॉम अ फॅमिली ऑफ लॉयर्स, की एक रिअलिस्टिक आणि ऑथेंटिक कोर्टरूम ड्रामा जास्त बनलेले नाही आहेत. सो आय एम व्हेरी प्राऊड ऑफ दिस शो, बिकॉज केसेसही खूप इंटरेस्टिंग आहेत. 10 एपिसोड्समध्ये एव्हरी एपिसोडमध्ये एक नवीन केस आहे आणि काही मजेशीर केसेस आहेत, काही सोशल इश्यूजवरती केसेस आहेत. सो खूप हार्ट टचिंग आहे आणि नक्की लोकांना बघून अक्रॉस एजेस, एकतर ओके, एक्सेप्ट आय मीन फॉर अडल्ट्स, ओनली फॉर अडल्ट्स, बट अक्रॉस एजेस आणि अक्रॉस द कंट्री लोक रिलेट करू शकतील असं एवढं खूप छान लिहिलेलं गेलं आहे. अँड ॲज अन ॲक्टर आय एम व्हेरी प्राऊड टू बी पार्ट ऑफ दिस शो, बिकॉज रोज अशी ऑपॉर्च्युनिटीज तुम्हाला मिळत नाहीत. सो अर्थात आणि ते आम्हाला ट्रेलरमध्ये दिसतं आहे. शेफाली मैम, एक्चुअली जब हम बात करते हैं और मतलब शेफाली भूषण, तो हमारे सामने शांति भूषण, प्रशांत भूषण, एक पूरा फैमिली बैकग्राउंड आ जाता है. और आप जब ऐसी कोर्टरूम ड्रामा जैसे एक सीरीज करते हैं तो अपेक्षाएं बहुत हो जाती हैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में. तो आप जब ये स्टोरी लॉक कर रहे थे, 10 कहानियाँ हैं, फिर भी जब लॉक कर रहे थे, आपके दिमाग में क्या था? आप क्या लेके सामने लेके आना चाहती थी? जी हाँ, जो जैसा आपने कहा, जो ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं उससे मेरे ऊपर भी बहुत प्रेशर बढ़ जाता है. बहुत एक जिम्मेदारी की फीलिंग होती है, क्योंकि मुझे पता है कि लोगों को मालूम है मेरा फैमिली बैकग्राउंड, और मैं चाहती हूँ कि जो वकील भी देखें वो उनको लगे कि हाँ, सच में इसने डुबाया नहीं अपने परिवार के इतने अच्छे लीगल नाम को. तो जो कहानियाँ हैं, देखिए, हमारी जो राइटर्स की टीम है, और ख़ास तौर से जो सबसे पहले जुड़ा था इस पूरे कहानी से, मानव भूषण. तो बहुत सारी कहानियाँ ऐसी हैं जो कि एकदम कटिंग एज टेक्नोलॉजी, या जो आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो नया है, तो उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा ये है. जयंत, जो मेरा दूसरा को राइटर है, उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा सोशल इश्यूज़ में है. मेरा अपना इंटरेस्ट बहुत वेरीड है. मेरा म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, सोशल इश्यूज़ में इंटरेस्ट है, मुझे हर चीज़ में इंटरेस्ट है. हमारी चौथी राइटर दीक्षा, वो खुद एक वकील है. ये सब कोइंसिडेंस था कि इस अलग अलग इंटरेस्ट रखने वाले, देखिए, राइटर्स रूम जो ओटीटी में होते हैं, उनका मकसद ही ये होता है कि लोग अपने अलग अलग एक्सपीरियंस लेके जुड़े, जिससे कि उन कहानियों को उतनी ज़्यादा रिचनेस मिले. तो इसलिए वो ये सारी कहानियाँ अलग अलग तरह से उपजी हैं, और मुझे लगता है हम जितनी गहराई में जा सकते थे इस माध्यम में रहते हुए, इसके लिमिटेशंस को देखते हुए, उतनी गहराई में जाने की हमने कोशिश की है. और मेरा एक ये मकसद है इस फील्ड में आने का, ये काम करने का, कि हम कुछ ऐसी बातें देखने वालों तक पहुंचा पाएँ जो एक डिबेट का और कुछ सोचने का रूट कॉज बने. तो मुझे बहुत उम्मीद है कि जितने भी हम इश्यूज़ उठा रहे हैं, जितनी भी कहानियाँ हम अलग अलग बता रहे हैं, उनके बारे में कोई ना कोई डिबेट देखने वालों में शुरू होगी. और अगर ऐसा हुआ तो मैं सच में इस जर्नी को सार्थक मानूंगी. पण मला हेच विचारायचं होतं की रायटिंग प्रोसेस जास्त टफ होती, म्हणजे सिलेक्शन ऑफ स्टोरीज हे जास्त टफ होतं की एक्झिक्युशन लेवलवरती, किंवा ते पिक्चराइज किंवा त्याच्या फ्रेमिंग्स, या सगळ्या गोष्टी?
नहीं, देखिए ऐसा कहना मुश्किल है क्योंकि दोनों चीज़ें बहुत टफ होती हैं। स्टोरीज और उनकी लिखाई बहुत मुश्किल होती है, और वो एक अच्छी स्क्रिप्ट, एक अच्छी फिल्म या एक अच्छी सीरीज़ का फाउंडेशन है। तो अगर आपका फाउंडेशन ही अच्छा नहीं होगा तो आपकी इमारत अच्छी खड़ी नहीं हो सकती। तो वो बहुत ज़रूरी हिस्सा है। लेकिन एग्जीक्यूशन एक बहुत मेक और ब्रेक एक्टिविटी होती है। एक आप अच्छी स्क्रिप्ट को बिल्कुल बिगाड़ के भी रख सकते हैं और उसे संवार भी सकते हैं। तो ऐसा मेरा मानना है, मेरी उम्मीद है कि हमने अच्छी स्क्रिप्ट लिखी थी, हम 4 लोगों ने मिलके उसको हमने जीवंत किया है एक बहुत अच्छे तरीके से, और उसी दिशा में गए हैं जिस तरफ स्क्रिप्ट थी, और उससे ज़्यादा ही खिलकर आई है फाइनल प्रोडक्ट। क्योंकि उसमें बहुत क्रू की, बहुत बड़ी कास्ट की, बहुत लोगों की मेहनत जुड़ी होती है। अगर मैं कहूँ तो कम से कम 800-900 लोगों की ओवरऑल या 1000 लोगों की मेहनत इस प्रोजेक्ट में जुड़ी हुई है। श्रेया, खरं तर मला जेव्हा तुझं सिलेक्शन झालं असेल किंवा ही स्क्रिप्ट तुझ्या समोर आली असेल, तुझ्या काय भावना होत्या ह्या सगळ्याकडे पाहण्याच्या, या वेब सिरीजकडे बघण्याच्या? कारण कोर्टरूम ड्रामा, कारण याच्यामध्ये खूप गोष्टी आहेत. मी पण ऑडिशन दिली होती आणि ऑडिशनचा प्रोसेस पण मला खूप, मी एन्जॉय केला होता. असं खूप कमी होतं की ॲक्टर्स ॲक्च्युली एन्जॉय द ऑडिशन प्रोसेस. तर मला खूप मजा आली होती. आणि त्या ऑडिशनचे तिन्हीचे सीन्स होते, इमोशनल रेंज त्या सीन्सचा, तेच वाचून आय रिअलाइज्ड की मॅन दिस इज व्हेरी इंटरेस्टिंग. आणि नंतर जेव्हा ऑफकोर्स आय वॉज अनफॉर्च्युनेटली मी एव्हरेस्टवर नव्हते, मी एका दुसऱ्या शूटिंग सेटवर होते. सो आय डोंट हॅव अ व्हेरी फॅसिनेटिंग स्टोरी टू से. मी तिथे होते आणि मला कळलं. बट माझ्यासाठी ही खूप मोठी गोष्ट होती, बिकॉज पहिल्यांदा एक काहीतरी आपल्यावरती किंवा आपल्या पर्स्पेक्टिव्ह थ्रू एक गोष्ट लोकांकडे पोचणार आहे. माझ्यासाठी हा पहिला असा एक्सपिरियन्स होता. आणि कशफ काझे जे कॅरेक्टर आहे खूप व्हेरी फॅसिनेटिंग. तिचे जे ट्रेट्स आहेत, तिची पर्सनॅलिटी, इन कोर्ट ती ज्या पॅशननी केसेस घेते, लोकांच्या साठी जसं तिची ज्या भावनेने ती लोकांसाठी कामं करते, बट ॲट द सेम टाईम तिची एक इमोशनल जर्नी दाखवलेली आहे, विच इज अ व्हेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द शो. सो शोमध्ये फक्त लीगल ड्रामा म्हणून 10 केसेस तसं नाही आहे. बिसाइड्स दॅट जे पर्सनल ट्रॅक्स पण आहेत, इट्स व्हेरी इंटरेस्टिंग. म्हणून तुम्ही ट्रेलर बघितलं तर इट्स नॉट लाईक अ व्हेरी टिपिकल कोर्टरूम ड्रामा. there's humor also, you know. I mean, lawyers have their own life and I'm sure it's a very entertaining life. पण हा जो बिहाइंड द ट्रॅक जो आहे, तो जो ट्रॅक आहे तो स्टार्ट टू एंड सगळ्या एपिसोड मध्ये असेल. ऑफ कोर्स एक म्हणजे सगळ्यांचे वेगवेगळे कॅरेक्टर्स आहेत ना. इट्स डिफिकल्ट टू मेक अ ट्रेलर वेअर यू पुट एव्हरीथिंग इन. सो तुम्हाला खूप काय काय बघायला मिळेल. आणि माझ्यासाठी हा शो खूप महत्त्वाचा आहे, बिकॉज पहिल्यांदा मला ॲज अन ॲक्टर स्वतःला मी फुल्ली आय वुड से एक्सप्लोर करू शकले. असं 1-2दा झालं की सीनमध्ये परफॉर्म करता करता मी स्वतः म्हणजे मला रडायला आलं. आय डिडंट रिअलाइज की वेन दॅट कॅरेक्टर टूक ओव्हर. आणि खूप असं रेअर होतं. आणि आमची पण केमिस्ट्री जी लोकांना खूप आवडली आहे ती खूप नॅचरली ऑर्गॅनिकली आली. आणि जसं शेफालीनी आधीपासूनच सांगितलं होतं आम्हाला, द चॅलेंज वॉज नॉट टू ट्राय टू हार्ड की लॉयर, ओके लेट अस बी लॉयर्स, त्या ॲटिट्यूडनी नाही. ते जरा तुम्हाला एकतर मेंटली एक तुम्हालाच बिलीव्ह आणि एक्सेप्ट आधी स्टार्टिंग पॉईंटला करायला लागेल की यू आर अ लॉयर अँड देन यू गो अँड डू युअर जॉब. तर आय होप की ते रिअलिस्टिकली ऑथेंटिकली आम्ही पोर्ट्रे करू शकलो. बट अकॉर्डिंग टू शेफाली ती कन्व्हिन्स्ड आहे म्हणून आम्ही कन्व्हिन्स्ड आहोत. सो आय एम शुअर लोकांना कन्व्हिन्स्ड आहे. क्या बात आहे. असा डायरेक्टर असणं सुद्धा भाग्याची गोष्ट असते. एक्झॅक्टली. आणि म्हणून क्रिएटिव्हली खूप मजा आली. आणि सगळे ॲक्टर्स कमालीचे आहेत. म्हणजे जे जजेस पण होते, वेगवेगळे जे क्लायंट्स, खूप वेगवेगळे ॲक्टर्स आहेत आमच्या शोमध्ये, विच इज वाय आय कीप सेइंग की वी ऑल गॉट लकी टू हॅव फाउंड इच अदर. नक्कीच. वरुण, एक्चुअली प्रिपरेशन तो स्क्रिप्ट एंड ऑल सब तो मिला ही होगा, लेकिन इस शो के दरमियान या आपने कभी कोर्ट रूम विजिट किया था एक्चुअल, जहाँ पे सब कैसे चलते हैं, प्रोसीडिंग होती है, वहाँ पे आप गए थे कभी? तो एक बारी जो प्रायर डिस्कशंस थे उसके बाद मैं ट्रायल कोर्ट गया था बॉम्बे में ही. ओके. मेरी लाइफ में इतने कोर्ट के चक्कर लगे नहीं है जो कि अच्छी बात है. कभी न लगे. एक बारी लगा था, वो मैं बताऊंगा नहीं.
बट ट्रायल कोर्ट गए थे तो वहाँ पे कैफेटेरिया में बैठे, वहाँ पर क्या एक वाइब होता है, सबने वो ब्लैक एंड वाइट सूट पहना होता है ज़्यादातर, और एक माहौल बहुत इंटेंस नहीं कहूँगा, वो एक मतलब कुछ प्रोफेशनल माहौल होता है एकदम, वहाँ पे डिसिप्लिन वाला माहौल, मतलब तो वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग सेशंस में हम लोग घुसे। हमारी एक फ्रेंड है जो हमको लेके गई थी, और अलग अलग लॉयर्स वहाँ पे देखने को मिले, और वहाँ पर एक लॉयर था जिसको हमसे इंट्रोड्यूस करवाया गया था, जिसका नाम मुझे याद नहीं है और मैं ले भी नहीं सकता। उसने तो उसको हमने आर्ग्यू करते हुए देखा, और मज़े कर रहा था वो आदमी, मतलब सीरियस केस आर्ग्यू कर रहा था, और फुल मज़े में था और मूड में एंजॉय कर रहा था। और मैं ये भी देख रहा था कि वो दूसरे बंदे को थोड़ा थ्रो ऑफ करने के लिए कुछ कुछ कर भी रहा था छोटा मोटा, जो एटलीस्ट मुझे उस टाइम लग रहा था कि वो उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए या कुछ करने के लिए कर रहा है। और बाद में मुझे फिर मेरी दोस्त ने भी बताया कि ये जजेस का भी काफ़ी फेवरेट है। तो उसके साथ जब मैंने उसको देखा तो थोड़ा सा एक कन्विक्शन आया कि चलो ऐसा कोई हो सकता है जो बहुत ही एक ड्रामेटिक लॉयर है और एनर्जेटिक लॉयर है, और जो मतलब ऐसे घुसता है केस के अंदर कि वो अपनी लाइफ के बारे में ही बात कर रहा है, मतलब वो इतना पैशनेटली उस केस के बारे में रिसर्च करता है और उसको लड़ता है, उसको इस पैशन के हिसाब से कि वो अपने लिए ही केस लड़ रहा हो, हर केस को वो ऐसे लड़ता है। अच्छा लेकिन आज तक हमने बहुत सारे कोर्ट रूम ड्रामा देखे भी हैं, बहुत सारी फिल्में हैं, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन अब जब एक्चुअल कोर्ट रूम में गए तो आपको कुछ डिफरेंस लगा कि ये हम जो आज तक देख रहे थे या जो मेरा इंप्रेशन था वो बहुत अलग था और यहाँ पे जो काम चल रहा है वो बहुत ही अलग है? नहीं, एक जो बात मुझे खटकी इज़ द रॉन्ग वर्ड, अभी मेरी हिंदी इतनी साफ नहीं है, बट उसमें ये था कि मुझे लगा था बड़ा कोर्ट रूम होगा और हम मतलब मैं आर्ग्यूमेंट करता हुआ उधर तक जाऊंगा और जो कचहरी में खड़ा होगा उसको क्रॉस एग्जामिन करूंगा, वो सब मतलब मेरे दिमाग में थॉट था। हम पिक्चरें देख के ही बड़े हुए हैं, तो बट वो मेरा सपना शेफाली ने तोड़ दिया, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट में तो किया था वैसा। हाँ, बट वी डिडंट गो अप टू इतना द नहीं, मतलब हम अपने ही जगह पे रहते हैं। और इनफैक्ट जो हमने दूसरे सुप्रीम कोर्ट में तो खैर बड़ा था, लेकिन दूसरे कोर्ट्स में तो एक छोटा सा टेबल होता है वहाँ आपके सामने, और कई जगह पे आई थिंक कचहरी भी नहीं होती, if I'm not wrong। जज के सामने वो हमारा केस था। खड़े होते हैं। एग्जैक्टली मतलब छोटा सा, तो मेरे वो लार्जर देन लाइफ वाले जो सपने थे वो थोडे छोटे हो गए। सुप्रीम कोर्ट में हमने किया बस उसको। अच्छा, म्हणजे हे जे हा सांगतोय तुम्ही खूप रिअलिस्टिक लेवलला ते सगळं ठेवण्याचा प्रयत्न केलाय। या सगळ्यामध्ये काही चॅलेंजेस असतात, कारण लोकांना आजवर जी सवय आहे ती हीच आहे की कोर्टरूम म्हटलं की ते सगळं पाहणं, त्या सगळ्यांना रिअल प्लॅटफॉर्मवरती आणणं, दाखवणं की नाही हे अशा पद्धतीत असतं, आणि प्लस मग त्या गोष्टीमध्ये त्यांना गुंतवून ठेवणं, या सगळ्या गोष्टी चॅलेंजिंग असतीलच। हाँ, बहुत चैलेंजिंग होती है। देखिए, सबसे पहला चैलेंज ऐसे आता है, जैसे अगर हम रियलिस्टिकली जाएं तो एक केस का जजमेंट आने में सालों लग जाते हैं। लेकिन हमारा एक लिमिटेशन है कि हमें एक ऑडियंस को एक स्वीट सेटिस्फैक्शन देना है, तो अगर एक एपिसोड में हम एक केस दिखा रहे हैं तो उसके अंत तक जजमेंट इधर या उधर आना चाहिए। तो वो एक सबसे बड़ी बात है जो हम नहीं कर पाते रियलिस्टिकली। फिर छोटी छोटी बातें होती हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ अंग्रेजी में होती है आर्ग्यूमेंट्स। हाँ हाँ, तो इनफैक्ट किसी ने एक यूट्यूब में मैंने देखा कमेंट लिखा है कि देखो सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ अंग्रेजी बोली जाती है, ये लोग दिखा रहे हैं कि लोग हिंदी में बोल रहे हैं। अच्छा, तो ये हमें करना पड़ा क्योंकि हम एक हिंदी शो बना रहे हैं, जबकि हमारी भाषा बहुत बोलचाल की भाषा है। हिंदी अंग्रेजी जैसे हम लोग आजकल बोलते हैं अनफॉर्चुनेटली, खिचड़ी भाषा, तो वैसी भाषा हमने यूज़ करी है। लेकिन फिर भी हमें इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो हम बिल्कुल रियलिस्टिक नहीं रख पाते। लेकिन हमारी पूरी कोशिश रही है कि हम जितना रियलिस्टिक, जितने हम करेक्ट, फैक्चुअली करेक्ट रह सकें केसेस के बारे में, क्या आर्ग्यूमेंट्स दोनों साइड से एक्चुअली लड़े जाएंगे। और मैं आपको बताती हूँ, मुझे याद है मैंने एक केस की स्क्रिप्ट मेरे पिताजी को भेजी थी कि आप इसे पढ़िए और बताइए कि जो हमने जजमेंट लिखा है क्या ऐसा हो सकता है ये जजमेंट। तो उन्होंने पढ़ी पूरी स्क्रिप्ट। अच्छा, और उन्होंने कहा कि हाँ ये हो सकता है, लेकिन मेरी को राइटर उससे बिल्कुल कन्विंस नहीं थी, वो भी वकील है। अच्छा। उसने कहा कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये जजमेंट हो सकता है। तो वही बात होती है कि देखिए, जज भी आफ्टर ऑल बहुत सारे मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए जजमेंट देता है।
तो ऐसा नहीं है कि एक ही जजमेंट हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि कौन सुन रहा है, कौन आर्ग्यू कर रहा है, और उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जज ने क्या जजमेंट लिखाई। ये कोई ब्लैक एंड वाइट चीज़ एकदम नहीं है, ऐसा नहीं होता। बिल्कुल। तो इसलिए रियलिस्टिक हमने जहाँ तक हो सका इस मीडियम के लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए हमने पूरी कोशिश की है, और मेरी पूरी उम्मीद है कि लोगों को ऐसा लगेगा। नक्कीच. शेवटी भूषण आडनाव असेल तर या गोष्टी काळजी घेतलीच पाहिजे. श्रिया, जेव्हा हा प्रोजेक्ट असेल किंवा ही भूमिका किंवा एकंदर स्क्रिप्ट हे सगळं पाहिल्यानंतर तू सचिनजींशी किंवा सुप्रियाजींशी सगळं बोलणं झालं होतं, तुम्ही डिस्कस केलं होतं, ते त्यांची काय रिॲक्शन होती? मला पप्पांनी त्या दिवशी सांगितलं की आफ्टर मोर दॅन 150 फिल्म्स अँड म्हणजे 60 वर्ष प्लस करिअर नंतरही त्यांना कधी लॉयरची भूमिका त्यांनी केली नव्हती. आणि ही सेड ही इज ऑलवेज वॉन्टेड टू प्ले अ लॉयर. आणि पप्पांना लॉमध्ये खूप इंटरेस्ट आहे, लॉमध्ये खूप इंटरेस्ट आहे. आणि हिज आय डोंट नो इफ आय टोल्ड यू दिस, हिज अंडरस्टँडिंग ऑफ लॉ अँड हिज इंटरेस्ट इज इमेन्स इन द सब्जेक्ट. तर जेव्हा मी त्यांना सांगितलं की मला ही मिळाली, आय रिमेंबर ही केम अप टू मी अँड ही सेड आय एम मोस्ट एक्सायटेड फॉर दिस प्रोजेक्ट, मोस्ट एक्सायटेड, बिकॉज त्यांच्यासाठी पण ही खूपच मोठी गोष्ट झाली की आय एम गेटिंग टू डू इट. सो मी नर्वस आहे ऑब्व्हियसली, पण त्यांनी पण क्लोजली ऑब्झर्व केलं होतं की मी म्हणजे फॉर 52 डेज मला कसं म्हणजे मी इन्वॉल्व्ड होते या प्रोजेक्टमध्ये, बिकॉज एक खूप हेक्टिक स्केड्यूल होतं. इमोशनली पण इट वॉज म्हणजे आम्ही त्याच्यात अगदीच घुसलेले होतो. सो शूटनंतर मी घरी यायचे आणि म्हणजे आई मला विचारायची हाऊ वॉज इट, आणि मला इमिजिएटली मी सांगू नाही शकायचे, बिकॉज यू नीड अ मिनिट. सगळंच त्या दिवशी तुम्ही नाही सांगू शकत, पण इव्हेंच्युअली मी सगळं शेअर केलं. सो आय फील की दे वर ऑल्सो वेटिंग फॉर इट. आणि जेव्हा ट्रेलर आला, आई तर लूपवरती बघत होती, लूप. सो ते खूप एक्सायटेड. आणि सचिन सर जेव्हा ट्रेलर आला तेव्हा ते इथे नव्हते, ते पुण्यात त्यांचा शो होता, पण नंतर मी त्यांना पाठवलं आणि इमिजिएटली कॉल्ड मी अँड ही सेड आय कांट टू वेट अँड आय एम व्हेरी एक्सायटेड. सुपर. शेफाली, मला तुम्हाला विचारायचं टायटलबद्दल. खरं तर गिल्टी माइंड्स, आपण कोणत्या गिल्टी माइंड्सबद्दल बोलतोय? गिल्टी, कारण मी दोन अर्थाने विचारतोय, कारण आता आपण जेव्हा जस्टिस किंवा कोर्टरूमकडे जेव्हा बघतो तेव्हा गिल्टी जो ज्यांनी खरं तर एखादा गुन्हा केला आहे तोही असतोच, पण एका वेळेस असं वाटतं की त्याच्यासोबत न्यायाच्या नावासाठी जस्टिसच्या नावाखाली जे लोक खेळत आहेत तेही तितकेच गिल्टी आहेत. तुम्ही कोणत्या गिल्टीबद्दल बोलताय? देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि एक उपज कैसे हुई इस नाम की. तो पहले हमारा जो वर्किंग टाइटल था, वो जो एक लैटिन लीगल टर्म है मेंस रेया, हमने वो रखा था, क्योंकि मेंस रेया का अर्थ गिल्टी माइंड ही है. अच्छा, ओके. लेकिन वो एक लीगल टर्म इसलिए है क्योंकि किसी भी एक्ट को क्राइम बनने के लिए एक गिल्टी माइंड मेंस रेया प्रूव करना जरूरी होता है. तो ये तो एक गिल्टी माइंड का कारण था ही कि वो एक लीगल वो है. लेकिन हमारे शो में सिर्फ केसेस नहीं हैं, पर्सनल ट्रैक्स हैं, और एक ओवरआर्चिंग केस है जो पूरे सीजन में भी चलता है. अच्छा. और गिल्टी माइंड एक ऐसी चीज़ है जो कोई भी इंसान के दिमाग में कुछ ना कुछ गिल्ट हो सकती है. शायद मैं इस वक्त हो सकती हूँ गिल्टी कि मैं आपकी बात कितने ध्यान से सुन रही हूँ कि मैं 1 मिनट को मेरा दिमाग ध्यान भटक गया था. बिल्कुल. तो हमारा एक ओपनिंग टाइटल सीक्वेंस है जो ऑडियंस देखेगी जब, तो उनको सोचने का मौका मिलेगा उसके बारे में भी. गिल्टी माइंड के इर्द गिर्द ही वो वीव किया गया है. और गिल्टी माइंड एक बहुत वाइड कॉनोटेशन के साथ टर्म आती है, तो पूरे शो के हर दायरे में आप देख पाएंगे गिल्टी माइंड्स. आणि खरं तर ही जी वेबसिरीज आहे ती ज्या पद्धतीने तुम्ही बनवली, ज्या पद्धतीने तुम्ही सगळं सांगताय, ती लोकांनाही तेवढीच आवडेल आणि लोकही तेवढाच प्रेम करतील. खूप साऱ्या शुभेच्छा तुम्हाला. थँक्यू सो मच, मला वेळ दिलात आणि बोलला त्याबद्दल. शुक्रिया. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.